दोस्तों, सात्विक ग्रीन एनर्जी, इसका भी हाल फिलहाल में आपने कोई ना कोई एडवर्टीजमेंट यूट्यूब, सोशल मीडिया या फिर टीवी पे जरूर देखा होगा। तो हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि सात्विक ग्रीन एनर्जी जो अपना आईपीओ लेकर आ रही है, कंपनी क्या काम करती है, कंपनी की फाइनेंशियल क्या है, इसके बारे में हम लोग यहाँ पर एनालिसिस करते हैं। तो सात्विक ग्रीन एनर्जी के नाम से, जैसा कि आप जानते हैं, कंपनी सोलर मॉड्यूल बनाती है और ये कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर्स में काम करती है। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग जरूर है। चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगर हम आईपीओ की डिटेल्स के बारे में बात करेंगे तो आईपीओ जो ओपन हो रहा है 19 सितंबर 2025 को ओपन होगा और 23 सितंबर तक, यानी बीच में जो आपकी छुट्टियां हैं उसमें भी आपको 5 दिन सब्सक्राइब करने का मौका मिलेगा। प्राइस बैंड अगर देखें 442 से 465 के बीच में रहेगा। तो ये मिड कैप आईपीओ जैसा फील लग रहा है। यहाँ पर अगर हम बात करें कि लॉट साइज जो है वो उसमें 32 शेयर्स है और टोटल ये इशू है वो 900 करोड़ रुपए का रखा गया है, जिसमें 700 करोड़ का यहाँ पर फ्रेश इशू है और 200 करोड़ का यहाँ पर ऑफर फॉर सेल है। अलॉटमेंट की अगर हम बात करें तो 24 सितंबर को ये फाइनलाइज होगा और लिस्टिंग यहाँ पर बीएसई और एनएसई दोनों पर होगी। अगर हम बात करें यहाँ पर पैसे का यूज कंपनी कहाँ पर करेगी, तो कंपनी पैसे का यूज जो है डेट रीपेमेंट में और साथ साथ में 166 करोड़ की सब्सिडी सात्विक सोलर इंडस्ट्रीज में री इन्वेस्ट होगी और साथ साथ में 477 करोड़ का उड़ीसा में एक 4 गीगावाट का सोलर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल प्लांट यहाँ पर लगाने के लिए यूज होगा। बाकी का जनरल पर्पस के लिए यूज होगा। तो ये था कंपनी का ओवरव्यू। अगर हम बात करेंगे इसके ग्रोथ पोटेंशियल की, तो अभी इंडिया में सिर्फ सोलर पोटेंशियल का सिर्फ 15% यूज हुआ है। तो लगता है कि आगे आने वाले टाइम पे काफी ज्यादा स्कोप यहाँ पर देखने को मिल सकता है। कंपनी कहाँ कहाँ पे स्ट्रेंथ रखती है इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो ग्लोबल और डाइवर्सिफाइड, तो कंपनी कहाँ कहाँ पे स्ट्रेंथ रखती, अगर इसके बारे में हम बात करेंगे तो कंपनी का अगर हम देखें ग्लोबल लेवल पे प्रेजेंस है तो इनके कस्टमर जो है वो वर्ल्ड वाइड है। इंडिया, नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका, साउथ एशिया। यूटिलिटीज में अगर हम देखें कॉमर्शियल, रेजिडेंशियल्स, एग्रीकल्चर, सबको ये सर्व करते हैं। तो कम्पिटिटिव प्राइसिंग्स और स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप से इनके सारे क्लाइंट जो है वो लॉयल हैं। अगर हम बात करें सोलर सेक्टर्स का बूम इंडिया में आने वाले टाइम्स पे काफी ज्यादा है। तो इंडिया में रिन्यूएबल एनर्जी पुश से डिमांड बढ़ेगी। हाई एफिशिएंसी टेक जैसे बाइफेशियल मॉड्यूल्स लेकर आ रहे हैं, जो फ्यूचर में यहाँ पर लग रहा है कि इससे काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। मल्टीपल रेवेन्यू स्ट्रीम्स हैं। अगर हम देखें डायरेक्ट सेल्स भी करते हैं, चैनल पार्टनर्स के साथ भी इनका नेटवर्क इंडिया में और इंडिया के बाहर है। ठीक है, इंटरनेशनल एक्सपोर्ट और गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में पार्टिसिपेशन है। पॉलिसी जैसे सब्सिडीज से ज्यादा इनको फायदा मिल सकता है। तो इस कंपनी में कहां पर रिस्क दिखाई देता है, अगर हम बात करें रेगुलेटरी चेंजेस की, तो सोलर इंडस्ट्री गवर्नमेंट पे डिपेंड है। अगर सब्सिडीज, इंसेंटिव, टैरिफ, इंपोर्ट ड्यूटीज या टैक्स बेनिफिट में बदलाव किया गया तो यहां पर डिमांड गिर सकती है। अप्रूवल्स में डिले से प्रोजेक्ट्स इफेक्ट हो सकते हैं। कंपटीशन का प्रेशर हो सकता है। डोमेस्टिक और इंटरनेशनल प्लेयर्स से टफ फाइट हो सकती है। प्राइस वॉर और जैसे मार्जिन श्रिंक हो सकते हैं। तो मार्केट शेयर्स यहां पर लूज करना पड़ सकता है, ये खतरा यहां पर बन सकता है। कस्टमर कंसेंट्रेशन का अगर हम बात करें तो टॉप 10 कस्टमर से रेवेन्यू का बड़ा हिस्सा आता है इस कंपनी को। तो FY25 में अगर हम देखें तो टॉप 10 कस्टमर से 57.77%, यानी यहां पर कस्टमर कंसेंट्रेशन रेशियो जो है वो बहुत ज्यादा है। और अगर FY24 में देखें तो वो 63% था। तो यहां पर अगर ये नए क्लाइंट्स नहीं जोड़ते हैं और ये क्लाइंट चले गए तो बिजनेस को बुरा असर यहां पर पड़ेगा और कैश फ्लो पे डायरेक्ट हिट करेगा। सप्लाई डिपेंडेंसी है, रॉ मटेरियल थर्ड पार्टी से आते हैं, सप्लाई चेन्स इंटरप्ट हुई या प्राइस वॉलेटाइल हुए तो ऑपरेशंस और प्रॉफिट पे नेगेटिव इंपैक्ट हो सकता है। तो ये रहे सात्विक सोलर एनर्जी के आईपीओस के यहाँ पर प्रो एंड कॉन्स। अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो एक इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करिए और उसके बाद ही आप अपने निवेश का निर्णय बनाइए। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।